हाय नमस्कार दोस्तों। अपन अब देखेंगे। आज देखते हैं लीव रूल्स, छुट्टी के नियम। रेलवे में लीव रूल्स क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, कैजुअल लीव्स, सीएल जिसको बोलते हैं। ये सभी ओपन लाइन स्टाफ के लिए 10 दिन की सीएल मिलती है। 10 दिन की छुट्टी होती है सीएल के रूप में, कैजुअल लीव, जो सभी ओपन लाइन स्टाफ को मिलती है। एक साल में 10 दिन की छुट्टी है, एक साल में सीएल मिलती है। और जो पीएच स्टाफ होता है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, उनको 12 दिन की मिलती है सीएल। नॉर्मल पर्सन को 10 दिन की, जबकि फिजिकली हैंडीकैप जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग स्टाफ होते हैं रेलवे में, उनको 12 दिन की सीएल मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ रिकॉर्डेड लीव। रिकॉर्डेड लीव कौन कौन सी होती है? एलएपी, लीव ऑन एवरेज पे, एलएपी, ये एक साल में 30 दिन मिलती है, जो प्रत्येक 6 महीने में 15, अगले 6 महीने में 15-15 करके ऐड हो जाती है अपने अकाउंट में। और एलएपी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों अपन। 300 दिन की एलएपी इकट्ठा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो एलएपी होती है वो अगर इकट्ठा हो जाती है 300, तो रिटायरमेंट के टाइम पे अपन को 10 महीने की सैलरी एंड उसका जो डीए होता है वो मिलता है। नेक्स्ट है एलएचएपी, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये एक साल में 20 दिन की मिलती है एलएचएपी, और इसको अपन कितनी भी मतलब इकट्ठी कर सकते हैं, नो लिमिट है। एलएचएपी में नो लिमिट है। नेक्स्ट है कम्यूटेड लीव, सीएल, कम्यूटेड लीव। ये एलएचएपी एट क्रेडिट है। एलएचएपी क्रेडिट करते हैं उसी टाइम पे सीएल भी कम्यूटेड लीव भी मिल जाती है। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है इकट्ठी करने की, कितनी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लीव नॉट ड्यू। जब नो एलएपी या फिर एलएचएपी एट क्रेडिट, जब अकाउंट में कोई एलएपी या एलएचएपी नहीं हो, तो लीव नॉट ड्यू इस प्रकार की छुट्टी मिलती है, जो कि पूरी सर्विस में 360 दिन की मिलती है, 360 डेज। अगला है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब एलएपी और एलएचएपी क्रेडिट नहीं हो, तो लीव विदाउट पे, मैक्सिमम 5 साल तक लीव विदाउट पे, बिना पैसा के, जब बिना सैलरी के अपन लीव लेते हैं तो उसको बोलते हैं लीव विदाउट पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की मिल सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्पेशल काइंड ऑफ लीव, विशेष प्रकार की छुट्टी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश बोलते हैं इनको हिंदी में, मातृत्व अवकाश। ये 180 दिन की मिलती है, प्रत्येक बच्चे पर 180 दिन की छुट्टी मिलती है मैटरनिटी लीव, जो 2 चिल्ड्रंस, अप टू 2 चिल्ड्रंस मीन्स 2 बच्चों तक ही मिल सकती है। जैसा कि आपको पता ही है रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे ही रिकॉर्ड में मेंशन कर सकते हैं अपन। तो मैटरनिटी लीव 180 दिन की होती है, जो 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक ही मिल सकती है। इसी प्रकार पैटर्निटी लीव होती है, पितृत्व अवकाश, जो मेल स्टाफ होता है उसको मिलती है। मेल मैटरनिटी फीमेल के लिए, पैटर्निटी मेल के लिए। जो पैटर्निटी लीव होती है दोस्तों वो 15 दिन की मिलती है, मतलब 2 बच्चों पर 30 दिन की मिल जाती है, 15-15 करके। इसी प्रकार चाइल्ड अडॉप्शन लीव, जब चाइल्ड को या बच्चा अडॉप्ट करते हैं अपन, उस टाइम पे मिलती है 180 दिन की छुट्टी, मम्मी को पापा को दोनों को, मतलब मेल फीमेल स्टाफ दोनों को चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 दिन की मिलती है। ये नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल बोलते हैं इनको, चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल।
जो कि पूरी सर्विस में एक फीमेल स्टाफ को 730 दिन की मिल सकती है मैक्सिमम, CCL। नेक्स्ट है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जो सिक लीव बोलते हैं इनको, सिक लीव। तो ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे फुल पे फॉर द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जब अपन हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल के टाइम पे अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं अपन, तो उस टाइम पे मिलेगी फुल पे, मतलब पूरा पैसा मिलेगा तब तक अपन हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है फुल पे फॉर 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, 6 महीने से आगे भी, अगर 6 महीने हो गए हॉस्पिटलाइज रहते हुए अपन को, तो 6 महीने से आगे भी फुल पे मिलेगा बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 6 महीने से अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, 6 महीने से ज़्यादा भी, तो फुल पे मिलेगा। नेक्स्ट है हाफ पे फॉर 12 मंथ बियॉन्ड 6 मंथ, 6 से 12 महीने अगर सिक ले रहे हो तुम, तो उस टाइम पे हाफ पे मिलेगा, मतलब बेसिक पे होता है इसका आधा ही मिलेगा। ये तो होगी दोस्तों लीव की बात, छुट्टियों की बात रेलवे में। आगे देखते हैं अपन पास रूल्स, जो रेलवे को पास मिलते हैं ना, फैमिली पास और खुद का जो पास PTOs होता है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, ये तो अभी मोटा मोटा अपन देख लेते हैं। पास रूल्स, नॉन गेजेटेड कैडर्स, जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रिविलेज पास और PTO मिलते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, PTO का पूरा नाम है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स। तो दोस्तों जो लेवल 1 से 4 तक होता है, लेवल 1, 2, 3 एंड 4, लेवल 1 से 4 तक होता है, उनको सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास का पास मिलता है, जो कि पास तो एक सेट ही मिलेगा और 4 सेट PTO के मिलेंगे एक साल में, और ये 5 साल तक ही ऐसा मिलता है। 5 साल तक अपन को एक सेट मिलेगा पास का, उसके बाद 3 सेट मिलने लग जाएंगे, 5 साल के बाद 3 सेट मिलने लगेंगे प्रति वर्ष। और ये PTO का तो हिसाब किताब यही है कि 1 साल में 4 सेट मिलेंगे, चाहे गेजेटेड ऑफिसर हो चाहे नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो, ये फिक्स है, PTO 4 ही मिलेंगे। 1 सेट ऑफ सेकंड क्लास AC, जो सेकंड क्लास AC का है वो भी अलाउ कर दिया जाता है लेवल 1 से 4 तक के लिए। लेवल 5 में होता है दोस्तों सेकंड क्लास ए पास, लेवल 5 वालों को मिलता है सेकंड क्लास AC का पास, और लेवल 6 और उससे ज़्यादा वाले लेवल जो स्टाफ होते हैं उनको मिलता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट AC का पास मिलता है उनको। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अपन रेलवे में अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। अलाउंस, पहला है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो पहले 12% मिलता था, अभी 42% मिल रहा है। अगला है हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं जिसको। ये दोस्तों HRA मिलता है, ये सिटी के हिसाब से मिलता है कि बड़ी सिटी है तो ज़्यादा परसेंट मिलेगा बेसिक का, और उससे छोटी है और उससे छोटी है तो ये उस हिसाब से मिलेगा जिसकी रेट दी हुई है। पहले 8% मिलता था Z क्लास सिटी के लिए, अब Y के लिए 16 मिलता था, X के लिए 24% मिलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में X के लिए 27% मिल रहा है, Y के लिए 18% मिल रहा है, Z के लिए 9% मिल रहा है HRA। ये बेसिक का है दोस्तों, बेसिक पे होता है उसका 9%, Z क्लास सिटी के लिए HRA, बेसिक का 18% Y क्लास सिटी के लिए HRA, और बेसिक का 27% X क्लास सिटी के लिए HRA। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेवल 1 एंड 2 के लिए A1 और A ग्रेड होती है जो सिटी की, उसके हिसाब से मिलता है 1350 प्लस DA देयर ऑन, और अदर सिटी के लिए ₹900 प्लस DA देयर ऑन। इसका फुल डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा दोस्तों, अभी मोटा मोटा देख लेते हैं इसमें। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जो डेली के लिए
डेली अलाउंस, तो वो मिलता है एज पर एक्सटेंट रूल, नियमानुसार। अगला देखते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो बच्चे बच्चे की एजुकेशन अलाउंस है, बच्चा एजुकेशन भत्ता बोलते हैं इसको। ये मिलता है 27,000, मतलब 27,000 पर ईयर पर चाइल्ड। एक साल में एक बच्चे को 27,000 के हिसाब से मिलता है, और मैक्सिमम 2 बच्चों को ही मिल सकता है ये। नेक्स्ट है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क अलाउंस बोलते हैं इसको, जो 2700 प्रति महीना मिलता है। गेट अलाउंस होता है वो 1,000 प्रति महीना मिलता है दोस्तों। गेट पे जो ड्यूटी करते हैं लोग, उनको 1,000 प्रति महीना एक्स्ट्रा मिलता है गेट अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो भी स्टाफ नाइट ड्यूटी करेगा उनको नियमानुसार नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाएगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो जिस महीने में नेशनल हॉलीडे पड़ गया, मतलब राष्ट्रीय अवकाश पड़ गया, तो उस हिसाब से उनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, इस कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट का मतलब है दोस्तों, जब अपना ट्रांसफ़र होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र होता है तो 80% ऑफ द बेसिक पे। जब अगर ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हुआ है तो बेसिक पे का 80% मिलेगा, और अगर 20 किलोमीटर से कम पर ही ट्रांसफ़र हुआ है तो बेसिक पे का 1/3 मिलेगा, मतलब 1/3, कहने का मतलब 33%। और ये भी कब मिलेगा, जब दोस्तों प्रशासनिक रूप से ट्रांसफ़र हुआ हो, रिक्वेस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा ये। जब आपने रिक्वेस्ट लगाई है तो ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं मिलेगा अलाउंस, ये तभी मिलेगा जब प्रशासनिक तरीके से। अब प्रशासनिक तरीके से आप पूछेंगे प्रशासनिक तरीके से कौन कौन सा मिल सकता है, कहने का मतलब जब आपका प्रमोशन हुआ हो और प्रशासनिक तरीके से आपका ट्रांसफ़र हुआ हो, और आपका, और उस कंडीशन में भी ये नहीं मिलेगा जिस कंडीशन में आपका मतलब आपको उस तरह से भेजा हो, जैसे बोलते हैं कि पनिशमेंट के तौर पर आपको भेजा हो, जैसे आपको पनिशमेंट के तौर पर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो हुआ तो प्रशासनिक ही, लेकिन आपको ये ट्रांसफ़र अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये प्रशासनिक तरीके से मिलता है, आपके रिक्वेस्ट लगाने पर जो ट्रांसफ़र होता है आपको उस कंडीशन में नहीं मिलता। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इज गिवन फॉर मिनिमम 8 किलोमीटर, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है डेली अलाउंस है, ये आपको 8 किलोमीटर ज़्यादा, 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाने पर ही मिलेगा। मिनिमम 8 किलोमीटर इसकी रेंज है, मतलब 7 किलोमीटर आप गए तो नहीं मिलेगा, कम से कम 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा जाओगे तो ही ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र नॉट फॉर रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट पर आपको ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर ही मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों डिडक्शन। डिडक्शन मतलब रेलवे में कटौती कौन कौन सी होती है। तो रेलवे में कटौती होती है, मोटा मोटा देख लेते हैं अपन, डिटेल वीडियो बाद में दूंगा। रेलवे एम्प्लॉइज इनकम इंश्योरेंस स्कीम सी, ये 30 रुपये ये प्रति महीना करते हैं। रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये प्रति महीना। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कई राज्यों में नहीं भी है और कई राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु में है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये 50 रुपये है। सामाजिक सुरक्षा स्कीम 50 रुपये प्रति महीना। और एक है ये NPS, ये तो सबका कटता ही है दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम के तहत NPS, ये 2996 रुपये। एक पॉइंट्समैन के लिए इतना कटता है, बाकी का आप देख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है आपको, डिटेल वीडियो बाद में देखेंगे अपन। थैंक यू।